रात सोचने लगा कि ये मैं क्या करवा रहा हूं, ये क्या होगा। रात दिन बच्चे ही बच्चे दिखाई पड़ने लगे, 10,000 बच्चे गांव गांव से आने लगे। और गांव गांव में लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजा पहले ही ठीक हो जाए तो बच्चे बच जाएं। कोई गाली देने लगा कि राजा कैसा है, ये मर जाए उस तारीख के पहले ही तो बच्चे बच जाएं। सारे देश में एक ही चिंता और राजा के प्राणों में एक ही चिंता। 6 महीने पूरे हो गए, वो दिन आ गया, 10,000 बच्चे इकट्ठे हो गए। आज सुबह होते ही, भोर होते ही उनकी गर्दनें काट दी जाएंगी। वो महल की बाहर द्वार पर 10,000 बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े कर दिए गए। नंगी तलवारें सूरज की रोशनी में चमकने लगी। वो राजा नीचे आया, उसने उन बच्चों को एक कतार से देखा एक तरफ। वक्त आ गया, तलवारें उठ गई और बच्चे काट दिए जाएंगे। तब भी वो राजा चिल्लाया कि नहीं, कोई बच्चा नहीं काटा जाएगा, मैं मरने को तैयार। बच्चे रोक दिए गए और राजा ठीक हो गया। बड़ी हैरानी हुई कि राजा ठीक कैसे हो गया, राजा की बीमारी खत्म हो गई। उस फकीर को बुलवाया गया कि बीमारी कैसे ठीक हो गई, बच्चे तो रोक दिए गए। उस फकीर ने कहा कुल एक कारण है, 6 महीने तक राजा अपनी बीमारी के संबंध में सोच ही नहीं सका। बच्चे मर जाएंगे, इतने बच्चे मर जाएंगे, एक ही चिंतन हो जाएगा। इसलिए नींद जरूरी है। और जिस मुल्क में नींद कम हो जाएगी वहां शराब जरूरी हो जाएगी, क्योंकि उतनी देर के लिए आदमी भूख सकता है और कोई रास्ता नहीं। लेकिन शराब और नींद और बेहोशी वास्तविक चीजें नहीं हैं जिनसे कोई भूल सके, क्योंकि कंटिन्यूटी फिर शुरू हो जाती है। शराब कितनी देर रहेगी, फिर होश आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, नींद खुल जाएगी, फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, उसको प्रेम कहते हैं। उस प्रक्रिया को कि प्रेम में जो आदमी प्रविष्ट हो जाता है वो मैं के सतत बाहर हो जाता है। मैं क्यों ये बात कहना चाहता हूं, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि साधक अकेला अगर साधक है तो अहंकार के बाहर नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। क्योंकि सारी साधना का केंद्र भी उसका मैं है कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं कैसे मोक्ष चला जाऊं। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं कैसे शांत हो जाऊं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें इतनी दुनिया